Hello everyone, you are welcomed once again in my YouTube channel Versatile Talent. As you know, and we have studied about the introduction of complex sentences and some type of complex sentence as a adverb clause of time. So let's start once again. In this video we will talk about second adverb clause of cause or reason, adverb clause of effect or result or consequences and adverb clause of purpose. तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में कॉज और रीज़न से रिलेटेड एडवर्ब क्लोज जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। और यहाँ पे जो कॉज और रीज़न को शो करने वाले जो वर्ड होते हैं वो होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो रीज़न देखते हैं कि कारण प्रदर्शित करने के लिए, तो सेंस के साथ हम देख सकते हैं, इन एज मच एज के साथ हम देख सकते हैं, दैट के साथ, एज के साथ और बिकॉज के साथ। तो यहाँ आप देखेंगे जब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो वो कैसे होगा, यू विश इट शैल बी डन। अब आप इसको ज्वाइन करेंगे कि आप इसकी इच्छा करते हैं, इट शैल बी डन, तो यह होगा। तो ये कब होगा, जब आप इसकी इच्छा करते हैं। तो इसका होने के पीछे क्या कारण रहा, इच्छा होना। तो आप कैसे मेंशन करेंगे, इस सेंस को जो है उस रीज़न के साथ हम लगा देंगे कि सिंस यू विश, क्योंकि आप इसकी इच्छा करते हैं, इट शैल बी डन, यह होगा। इन एज मच एज ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ ही मैट विद सक्सेस। यहाँ आप देख सकते हैं कि ही मैट विद सक्सेस, कि उसे सफलता मिली। क्यों मिली, रीज़न क्या है, क्योंकि उसने अपने आप को डेडिकेट किया। इस बात को आप इन एज मच एज के साथ में शो कर सकते हैं। तो रीज़न के साथ में आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन एज मच का एज का यूज़ करना है। थर्ड में आप देखें, आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इसे लाइक करते हैं, ठीक है, इसलिए आप उसको ग्लैड करते हैं, यानी कि मैं खुश हूँ। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, क्यों, जब आप इसे लाइक करते हैं। तो मैं खुश क्यों हूँ, क्योंकि आप इसे लाइक करते हैं। तो रीज़न हो गया आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। तो ये भी आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एज आई कुड नॉट फाइंड हिम आई लेफ्ट अ मैसेज। अब रीज़न देखिए कि मैंने एक मैसेज छोड़ दिया। मैसेज छोड़ने का रीज़न क्या है, आई कुड नॉट फाइंड हिम, क्योंकि मैं उससे नहीं मिल सका या मुझे वो नहीं मिला। क्योंकि मुझे वो नहीं मिला इसलिए मैंने मैसेज छोड़ दिया। तो एज के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, एज आई कुड नॉट फाइंड हिम आई लेफ्ट अ मैसेज। फिफ्थ है, आई पेंट बिकॉज आई लाइक पेंटिंग। अब यहाँ देखेंगे कि मैं पेंट करता हूँ। तो मैं पेंट क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं पेंटिंग को पसंद करता हूँ। तो रीज़न क्या है पेंट करने का, भाई पेंटिंग को पसंद करना। तो रीज़न बिकॉज आई लाइक पेंटिंग आई पेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉज और रीज़न को दिखाने वाले कंजंक्शंस हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उनका यूज़ हम जो है वो रीज़न सेंटेंस के साथ या रीज़न क्लोज के साथ ऐड करके हम रिजल्ट दिखा रहे होते हैं। थर्ड आप देख सकते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ इफेक्ट और रिजल्ट और कंसेक्वेंसेस की बात करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि रिजल्ट और इफेक्ट को दिखाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में 2 टाइप के कंजंक्शन आपको मिल जाएंगे। एक होगा सो दैट और एक होगा सच दैट। तो यहाँ जो येलो मार्क किया गया है वो आपकी कंजंक्शन है, सो दैट एंड सच दैट। अब आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि सो के साथ में एडजेक्टिव वर्ड होना चाहिए और सच के साथ में कोई नाउन होनी चाहिए, ये आप देख पाएंगे। तो आप देखें, इट वॉज हॉट आई कुड नॉट गो आउट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी गर्मी का दिन था इसलिए मैं बाहर नहीं जा सका। तो आप लगाएंगे इट वॉज सो हॉट। तो ये एडजेक्टिव वर्ड है, इसके पहले यानी बिफोर एडजेक्टिव वर्ड वी विल यूज सो, ओके। आफ्टर देन सेकंड सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए दैट का यूज़ किया गया, आई कुड नॉट गो आउट। तो ये सो और दैट के साथ जो कि आपको रिजल्ट, कंसेक्वेंस, इफेक्ट दिखाते हैं वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और सो दैट एक साथ आता है, एक साथ का मतलब कोरिलेटिव वर्ड है। दोनों वर्ड जो हैं वो अलग अलग यूज़ होंगे लेकिन एक ये कंपाउंड कंजंक्शन आप इसे कह सकते हो। एंड सी स्पोक इन अ लो वॉइस फ्यू कुड हियर हर। अब उसकी जो वॉइस है वो बहुत ही लो है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉ वॉइस, आप किसकी बात कर रहे हो, वॉइस की, तो वॉइस इज अ नाउन, तो नाउन से पहले अब सो नहीं हो सकता, वो सच होगा। और जो सेकंड कॉरलेटिव कंजंक्शन हो दैट सेम आता है दोनों में, तो आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे कि सी स्पॉक इन अ सच लो वॉइस, ठीक है, कि इतनी धीरे आवाज़ में उसने बोला कि अ फ्यू कुड हियर हर, कि कुछ ही लोग उसे सुन सके। तो आप यहाँ देखेंगे भाई उसको कम लोगों ने क्यों सुना, तो रीज़न ये है कि भाई उसने बोला इतने धीरे कि वो कम सुन पाए। तो यहाँ एक रिज़ल्ट निकलता है कि कम वॉइस में बोलने की वजह से रिज़ल्ट आता है कम लोग उसे सुन सकते हैं। तो इस तरह के से आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट और कंसेक्वेंस या इफेक्ट के लिए जो कंजंक्शन वर्ड्स हैं जिसे आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं वो है सो, दैट और सच दैट। तो ये दो कॉरलेटिव वर्ड है, कॉरलेटिव कंजंक्शन है। कॉरलेटिव का मतलब होता है दो वर्डों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग प्लेस पे यूज़ होते हैं। जैसे कि आपने कंपाउंड सेंटेंस में भी पढ़ा हुआ है, जैसे आपने पढ़ा है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ठीक है, नीदर नॉर, ईदर और, उसी टाइप से ये भी है। अब थर्ड इसमें हम देखते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, यानी उद्देश्य क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। तो आप यहाँ देखेंगे सेंटेंस आपके पास में क्वेश्चन आएगा, वी ईट वी में लीव, हम खाते हैं हम जी सकते हैं। तो यहाँ खाने के पीछे का जो रीज़न है, क्या उद्देश्य है, भाई हम खाना खाते हैं तो उसके पीछे क्या पर्पज़ है, पर्पज़ है कि हम जी सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पर्पज़ को दिखाने के लिए दैट लिया है, इन ऑर्डर दैट लिया है, सो दैट लिया है। तो ये पर्पस को दिखाने वाले सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो येलो मार्क किए गए हैं, ठीक है। येलो मार्क्ड वर्ड्स आर कॉल्ड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो वी ईट दैट वी मे लीव, वी ईट इन ऑर्डर दैट वी मे लीव, वी ईट सो दैट वी मे लीव, यानी कि एक ही मीनिंग है इनका। हम खाते हैं ताकि, या फिर कि हम जी सकें, हम खाते हैं ए बशर्ते, ठीक है, इस शर्त पे कि हम जी सकें, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये चारों एक ही हैं। अब एक वर्ड हम और देखते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इंक्लूड होता है, वो होता है लास्ट, ठीक है। क्या पर्पज़ है, तो देखिए, पुट ऑन वार्म क्लॉथ्स यू शुड कैच अ कोल्ड, कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम गर्म कपड़े पहनो, यू शुड कैच अ कोल्ड, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, यानी कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो आप इस बात को बताने के लिए कि वरना, नहीं तो क्या हो जाएगा, तो पुट ऑन वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़े पहनो, वरना यू शुड कैच अ कोल्ड, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर हमने इस थर्ड वीडियो में, जो कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड है, उसमें हमने तीन आपको बताए हैं, कॉज और रीज़न, रिजल्ट या इफेक्ट कह दें, कंसिक्वेंसेस कह दें, या थर्ड है पर्पस। तो ये जितने भी कंजंक्शंस हैं ये सारे आपको जो है एग्ज़ाम में ब्रैकेट में मिलेंगे सेंटेंस के बाद में, और इनको यूज़ कर सकते हो आप ज्वाइन करने के लिए। शर्त यही है कि इसको सही उसी कंडीशंस में आप कर सकते हैं कि आप उसे सही क्लोज के साथ जोड़ दें, ठीक है। तो अगर यहाँ कॉज और रीज़न बता रहा है तो कॉज और रीज़न वाले सेंटेंस के साथ ही वो कंजंक्शन जाने वाला है, ठीक है। अगर ये आपको रिजल्ट बोल रहा है तो ये रिजल्ट के साथ आएगा। अब रिजल्ट में आपने कंपाउंड सेंटेंस में पढ़े हैं वहाँ पे सो, देयरफॉर, कंसेक्वेंसेस, देंस और फॉर करके आपने देखा था, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।